हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी न्यू चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। एंड इट्स अ वेरी 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 इजी चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, वेरी मेमोराइजेबल चैप्टर। मतलब बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, इतने भारी भारी अच्छे अच्छे शब्द क्यों बोल दिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ोगे ना वो सब एक्सपीरियंस कर रखा होता है। क्योंकि आप लाइफ में हर किसी की तबीयत कभी ना कभी तो ख़राब होती है, चाहे आपको जुकाम हो, तबीयत ख़राब हो, सर दर्द हो, कुछ ना कुछ डिजीज़ होता ही रहता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें मेजरली हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ क्या होता है, डिज़ीज़ कैसे होता है, ठीक है, हेल्थ क्या होती है, ठीक है, हेल्थ कि क्या कॉजेज़ हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे, इन्फेक्शस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज़ वैक्सीनेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एंड इट इज़ द मोस्ट लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट इज डेफिनेशन। देखो, बिफोर मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ मैं उससे पूछना चाहूँगी पहले, इलनेस का क्या मतलब होता है। इलनेस इलनेस का मतलब होता है इट्स अ स्टेट ऑफ डूइंग फीलिंग ऑफ अनवेल। ठीक है, आप अनवेल हो, ठीक है, हैविंग सम डिजीज़, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, दैट इज़ इलनेस। ठीक है, समझ आया, वो होती है क्या, इलनेस। जब आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ नोन एज इलनेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ according to World Health Organization. Now what is World Health Organization? World Health Organization is an organization which governs the हेल्थ रिलेटेड इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जैसे कोरोना पैंडमिक आया था अभी, तो वो किसने इशू को संभाला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे संभाला था। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है, उन्होंने ये कहा है हेल्थ, कोई पर्सन हेल्दी है तो सिर्फ इसलिए हेल्दी नहीं है क्योंकि उसका फिजिकल बॉडी अच्छा है। नो, अगर ऐसा है तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, इट्स गुड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ, बट इट इज़ नॉट अ हेल्थ। ओके, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप हेल्दी में आते हो क्योंकि वो एक कैटेगरी में आता है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ हेल्थ। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली अच्छे नहीं हो, इमोशनली आप बैलेंस्ड नहीं हो, सोशली आप स्टेबल नहीं हो, तो आप हेल्दी नहीं आते हो। दैट मीन्स गुड हेल्थ होने के लिए आपके पास 4 मेजर एस्पेक्ट्स होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ फिजिकल हेल्थ, दैट इंक्लूड्स योर बॉडी स्ट्रक्चर। सेकेंड इज़ योर मेंटल हेल्थ, दैट इंक्लूड्स योर हॉर्मोन्स, ठीक है, योर अचीवमेंट्स, योर गोल्स, योर लाइफ पर्पस। ठीक है, इमोशनल हेल्थ, दैट इंक्लूड्स योर इमोशन लाइक एंग्री, हैप्पीनेस, सैडनेस, moods. Okay, fourth is in social health, which includes your relation with family, friends, colleagues, teachers, neighbors, relatives. Okay, सो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जो एक गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चारों के चारों बैलेंस स्टेट में हैं किसी पर्सन के अंदर, दैट मीन्स ही इज़ कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। इफ़ इनमें से कोई एक भी फेल हो जाता है उस पर्सन के अंदर, तो फिर वो क्या, किस कैटेगरी में आ जाएगा, अनहेल्दी कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नाउ इज व्हाट आर द कंडीशन, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ हेल्दी पर्सन। कोई हेल्दी पर्सन है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ दैट ही डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़। जैसे उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, डिजीज़ नहीं है। अगर मान लो आपको कोल्ड कफ है तो ऑब्वियसली बात है आप इन्फेक्शन में आते हो। ठीक है, आप अपना पर्सनल हाइजीनेंस को मेंटेन रखते हो। ठीक है, बाथ, नेल कट, हेयर, सब कुछ प्रॉपर क्लीननेस का मेंटेनेंस रखते हो। आपकी मेंटल हेल्थ और सोशल टेंशन आपकी एब्सेंट रहती है। ठीक है, यू आर फिजिकली गुड इनफ, यू डू योगा एक्सरसाइजेज डेली। ओके, you are having a purposeful life. Now what is purposeful life or purposeful living? That means you are planning your day according to, you are planning your day with a proper time management आप कर रहे हो कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर ट्यूशन जाना है, कितनी देर के लिए फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है, कितनी देर मुझे टीवी देखना है, कितनी देर गेम्स खेलना है। तो यू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर इट। ओके,
यू आर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, आप में एंग्जाइटी नहीं है, दैट मीन्स आप में किसी बेफिजूल का डर नहीं है, ठीक है। यू आर हैविंग गुड कंट्रोल ओवर योर इमोशन, आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, बहुत जल्दी आप नाराज़ नहीं होते हो, ठीक है। आप नॉर्मल जॉली नेचर के हो, ठीक है। यू आर एप्स यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है। आप में किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है कुछ चीज़ जल्दी जल्दी करने की या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करने की, ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल हो, ठीक है। और यू आर हैविंग अ वेरी गुड बैलेंस डाइट, ठीक है। आप बाहर का ज़्यादा जंक नहीं खा रहे हो, यू आर हैविंग अ वेरी गुड डाइट, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, प्रॉपर नैप टाइम ले रहे हो, प्रॉपर ब्रेक्स ले रहे हो। सो दीज ऑल कंडीशंस शुड बी प्रेजेंट टू बी अ हेल्दी पर्सन। ओके, नाउ आप हेल्दी रहोगे तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग हेल्दी पर्सन। फर्स्ट इज़ इट इंक्रीजेज द वर्क एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मतलब कि आपको एक दिन में मान लो 10 काम करने थे, लेकिन आपने 12 काम कर लिए, 11 काम कर लिए, क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या था, वर्क प्रोग्रेस था, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा थी उस काम को करने की। और एनर्जी कैसे थी? क्योंकि आप बैलेंस डाइट ले रहे थे, आप एक प्रॉपर स्लीप ले रहे थे, आप एक प्रॉपर ब्रेक ले रहे थे, आप प्रॉपर खाना खा रहे थे, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे थे, इसलिए, ठीक है। यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके। यू आर इन्हांसिंग योर पावर, आपके अंदर मेमोराइज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, रीज़न ऊपर वाले ही जो है अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। यू आर सेटिस्फाइड, ऑब्वियस सी बात है, आपने 10 काम लिस्ट करे थे लेकिन आपने 11 काम करे, तो आपको अच्छा सा शांति जैसा फील होएगा ना, ओके। You are satisfied, you are having a healthy interaction, ठीक है। So these are all are the advantages of being a healthy person, okay। So that's it for today, and I hope that you have liked it and you have learned something really new। And एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, मे बी आज का जो मैंने आपको पढ़ाया है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही हो, बिकॉज रोड पे आज बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वजह से। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको सच में कुछ समझ आया है तो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।